सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल जिसका नेम है पढ़ते रहो। आई एम योर मैथ्स मेंटर योगेश शुक्ला और आज यहाँ पर हम आपके लिए इस एमसीक्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और लेकर के आए हैं पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज। तो रियल नंबर के बाद अब पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज की बारी है और कॉपी पेन लेकर के हमारे साथ बैठ जाइए और हम लोग एक साथ इन सारे के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे लिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, है ना, दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या कहता है हमारे लिए क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर बोथ पॉजिटिव बोथ निगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव बोथ इक्वल। यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो कांस्टेंट टर्म के पहले का साइन है वो प्लस है, मतलब आपके लिए जो जीरोज आएंगे वो दोनों के दोनों पॉजिटिव में आएंगे और अगर आप उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो दोनों कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। मतलब यहां पर जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर निगेटिव। एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 की जगह कुछ भी होता, आपको अगर सारे के सारे साइन पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है if the zeros of the quadratic polynomial x square plus bx plus c, ये हो गया आपके लिए x square plus bx plus c does not is equals to 0 when c 0 नहीं हो सकता, c and a है अपोजिट। यहां पर if the zeros of the quadratic polynomial are equal, यहां इक्वल पे आप जरा ध्यान दीजिए, इक्वल है इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 होगा। यहां से देखोगे तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 4ac हो गया। अब आपको किसके साइन देखने हैं, सी एंड ए के, सी एंड बी के, ठीक है। यहां पर देखिए सब पे नजर डालो, सी एंड ए है अपोजिट साइन, अगर सी एंड ए के अपोजिट साइन होंगे तो नेगेटिव 4ac आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। सी एंड बी है अपोजिट साइन, सी एंड बी के अपोजिट साइन ये भी नहीं होंगे क्योंकि अगर सेम साइन होंगे तो ही या दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, ये भी नहीं होगा, ठीक। सी एंड ए हैव द सेम साइन, सी एंड ए के साइन अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्लस में आंसर आएगा, दोनों निगेटिव होंगे तो प्लस में आंसर आएगा, ये हो सकता है। सी एंड बी हैव द सेम साइन, सी एंड बी के सेम साइन, हाँ ठीक है, हो सकते हैं। तो यहां पर सी एंड बी एंड सी एंड ए हैव द सेम साइन, लेकिन अगर सी एंड बी को हम कंसीडर करेंगे तो यहां पर हो सकता है कि प्लस माइनस की कंडीशन भी एग्जिस्ट करेगी, इसीलिए हमारे लिए वन साइड यानी सी एंड ए हैव द सेम साइन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5 इज। अब यहां पर आपके लिए कहा गया है कि जीरोज आपके लिए -2 एंड 5 हैं और यहां से आप नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने बना सकते हो, 1 2 3 या फिर मोर देन 3। तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही जीरोज निकलते हैं। तो यहां पर आपके लिए अगर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2 हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 के साथ आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर पॉलिनोमियल कितने बना सकते हो, 2। क्लियर। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां डिग्री का मतलब क्या हो गया, डिग्री का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर। यहां पर डिग्री का मतलब क्या हो गया, डिग्री का मतलब हो गया आपके लिए हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल है, देखिए ये लिखा हुआ है x + 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 + 1। अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो x एंड x टू द पावर 4 का मल्टीप्लिकेशन आएगा x टू द पावर 5। इसका मतलब है जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी और जो डिग्री है वो भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहां पर जो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है डियर स्टूडेंट्स, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस बी आर 2 एंड -3, देन यहां पर आपको a एंड b की वैल्यू लानी है जबकि आपको 2 जीरोस 2 एंड -3 गिवन है।
तो हमने कहा कि x + 2 अगर इसका 0 है तो इसकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में प्लेस की जा सकती है। चलिए प्लेस कर दीजिए। ये हो गया 2² + a + 1 2 + b इक्वल में क्या वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये फैक्टर्स है तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 0 हो गई। ये हो गया 4 + 2a + 2 + b = 0। ये हो गया 2a + b 4 2 6, ये हो जाएगा -6। क्लियर? चलिए ठीक, ये हो गया आपके लिए कंडीशन नंबर 1। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास गिवन है x = -3, x = -3 गिवन है। -3 की वैल्यू प्लेस करेंगे, ये हो जाएगा -3² + a + 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 + b, और इसकी भी वैल्यू किसके इक्वल करा देंगे 0 के इक्वल करा देंगे। ये हो गया आपके लिए 9 -3a -3 + b = 0। वैल्यू आ गई -3a + b, 9 - 3 6, और ट्रांसपोज करेंगे ये हो जाएगा -6। क्लियर? अब यहां पर 2a + b ये लिखा हुआ है, 2a + b = -6, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ये वैल्यू हो गई 0। -3a -2a -5a = 0, देन द वैल्यू ऑफ a इज 0। a की वैल्यू तो हमें 0 मिल गई। a की वैल्यू 0 किस पे है? ऑप्शन नंबर डी में। चलिए b को भी एक बार मैच कर लेते हैं। यहां पर हमने देखा a = 0, अगर हम यहां पर वैल्यू प्लेस करते हैं तो ये 2a + b की वैल्यू -6 है, ये 0 हो गया। b की वैल्यू कितनी हो गई आपके लिए? b की वैल्यू हो गई -6, b की वैल्यू -6, ये मैच हो रही है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, a = 0, b = -6। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट्स दैट गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज of the cubic polynomial ax³ plus bx² plus cx plus d is 0, then the product of the other two zeros is clear। यहां पर अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज, 1 0 कितना गिवन है 0, ठीक है। यहां पर आपके लिए p ऑफ x यानी x की वजह 0 प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा a × 0³ b × 0², यहां से बचेगा सिर्फ और सिर्फ d। तो यहां से आपके लिए d की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है, d की वैल्यू 0 हो गई। अब यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा ax³ प्लस bx² प्लस cx। अगर आप बात करो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा c/a, दैट इज c/a। देखिए सीधा सीधा आपको आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो जो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, c/a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, तो समझिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, क्या लिखा हुआ है? इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज 1, इसका मतलब आपके लिए जो अल्फा की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 1 हो गई। देन प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज अल्फा बीटा गामा में अल्फा गिवन है और आपको बीटा गामा का प्रोडक्ट बताना है यहां पर। तो सबसे पहले अगर 1 हमारे पास 0 है तो यहां पर हम x की वैल्यू इफ वन ऑफ द जीरोज इज -1, ये नेगेटिव 1 है, देखिए माइनस वहां दिख रहा होगा आपको, ये हो गया -1³ प्लस a × -1², द वैल्यू ऑफ अल्फा इज -1, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। प्लस b × -1 प्लस c = 0, ये हो गया -1 प्लस a माइनस b प्लस c = 0। ठीक, ये तो रिलेशन निकल आया। अब आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहां से आती है? ये आती है -d/a से। अल्फा बीटा गामा में d की जगह क्या है? c है, ठीक, आप c प्लेस कर दो, ये हो गया -c। a की जगह क्या है? 1 है। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1, ये हो गया -1 बीटा गामा इज इक्वल्स टू -c। माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब बीटा गामा की जो वैल्यू हो जाएगी वो c के इक्वल हो जाएगी। और यहां से अगर आप c की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा? माइनस का 1 प्लस का होगा, a माइनस का होगा, b प्लस का होगा, 1 - a प्लस b। तो यहां से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 - a प्लस b। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 1 प्लस का होना चाहिए, यहां भी है, यहां भी है, माइनस का a होना चाहिए, यहां पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1 - a प्लस b। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 x²
यहां पर ये हो गया k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक। और आपको यहां पर 0 गिवन है -3, तो अगर आपको 0 -3 गिवन है तो यहां पर आप x की जगह -3 की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। क्लियर? ये हो जाएगा k माइनस 1 दैट इज -3 स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। ये हो जाएगा आपके लिए k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो वैल्यू होगी वो होगी 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 9k माइनस 3k दैट इज 6k माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। द वैल्यू ऑफ k इज 8/6, द वैल्यू ऑफ k इज 4/3। 4/3 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। पॉजिटिव वैल्यू आई है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। तो -3 and 4 ये क्या हो गए आपके लिए? अल्फा की वैल्यू हो गई -3, बीटा की वैल्यू हो गई आपके लिए 4, और आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज -3 प्लस 4 प्लस अल्फा, यहां से हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज -3 इंटू 4। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 1 एक्स प्लस ये हो गया -12। द आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अपॉन 2 की कंडीशन बना रहा है तो आप सभी में 2 का क्या करा दो? डिवीजन करा दो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 इज exactly divisible by x minus 2. Exactly divisible by x minus 2, that means x minus 2 is equals to 0. The value of x is equals to 2. अब ये जो वैल्यू आई है ये आप इस पॉलिनोमियल में प्लेस कर दो तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो गया आपके लिए 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपके लिए 8 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 2p प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज 8 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 2p प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। 8 प्लस 16 प्लस 8 ये हो गया आपके लिए 32 माइनस 2p 32 ट्रांसपोज करेंगे, p की वैल्यू आ गई आपके लिए 16 दैट इज पॉजिटिव। यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, द वैल्यू ऑफ p इज 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस x प्लस k 6x स्क्वायर प्लस x प्लस k if the sum of the squares of the zeros sum of the square of the zeros is 25/36। ये कंडीशन गिवन है और यहां पर आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू माइनस बी अपॉन ए ये हो जाएगा -1/6। अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू देखें अकॉर्डिंग टू सी अपॉन ए ये हो जाएगा k/6। क्लियर? चलिए यहां तक की बात आपने कर ली। अब अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखें तो ये कहां से आता होगा? अगर आपसे हम कहें कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन कराइए तो ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर? ये वैल्यू अगर आप यहां पर प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज 25/36।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6, स्क्वायर लगा है, लगा दीजिए। अल्फा बीटा की वैल्यू है k/6, दैट इज 25/36। ये वैल्यू हो गई आपके लिए 1/36 माइनस k/3 इज इक्वल्स टू 25/36। अब क्या करेंगे, ये है 1/36 माइनस 25/36 इज इक्वल्स टू k/3। इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए इस वैल्यू को जब आप सॉल्व कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 1 माइनस 25/36 इज इक्वल्स टू k/3। ये हो गया -24/36 इज इक्वल्स टू k/3। ये आपके लिए 4 6 4 9 ये हो गया -6/9 इज इक्वल्स टू k/3। 3 2 6 3 3 9 ये हो गया -2/3 इज इक्वल्स टू k/3। 3 इज कैंसिल्ड विद 3, द वैल्यू ऑफ k इज -2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा -2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ x² - 4x + 1, x² - 4x + 1, देन 1/α + 1/β - अल्फा बीटा इज। यहां पर अगर आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो ये -4/1 होगा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम अल्फा बीटा की बात करते हैं दैट इज C/A, ये 1/1 यानी इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक, अब आपको लाना क्या है, आपको लाना है 1/α + 1/β - अल्फा बीटा, ये लाना है। अगर यहां से एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके लिए अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। चलो वैल्यूज प्लेस कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, ठीक है 4 हो गया। अल्फा बीटा कितना है 1, ये हो गया माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 4 - 1, द आंसर इज 3। देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, और ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये क्वेश्चन आपसे कहता है f(x + 1) इज अ फैक्टर ऑफ x² - 3ax + 3a - 7, देन द वैल्यू ऑफ a इज, क्या गिवन है x + 1 फैक्टर। x + 1 अगर फैक्टर है तो 0 के इक्वल करा के x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब इस पॉलिनोमियल में प्लेस कर दो, ये हो जाएगा -1² - 3, a की वैल्यू तो a ही रहेगी, a की जगह x की जगह -1 + 3a - 7 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 1 + 3a + 3a - 7 इज इक्वल्स टू 0। 3 + 3 6a, 1 - 7 - 6 इज इक्वल्स टू 0। 6a इज इक्वल्स टू 6, द वैल्यू ऑफ a इज 1। a की वैल्यू आपके लिए हो गई 1। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहता है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x² + ax + b, x² + ax + b इज द नेगेटिव ऑफ द अदर देन इट। मतलब इसके जो जीरोज हैं, अगर फर्स्ट अल्फा है तो दूसरा कितना हो गया -अल्फा हो गया। अब यहां पर आपको इन चीजों को पता करना है। देखिए हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। यहां पर अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -b/a, तो ये हो जाएगा -a/1। अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा, बीटा की जगह -अल्फा, तो यहां पर आपके लिए a की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, a की वैल्यू खत्म। अब क्या होगा, अब यहां पर अगर अल्फा बीटा देखें तो हो जाएगा c/a, c की जगह b है, ये हो गया b, a की जगह 1 है। अल्फा बीटा दैट इज अल्फा, बीटा की जगह -अल्फा दैट इज b, -α² इज इक्वल्स टू b, α² इज -b। इसका मतलब है कि हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। कांस्टेंट टर्म कैसा हो जाएगा हमारे लिए, नेगेटिव हो जाएगा। द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 15। और क्या कहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x²
-6x plus k. What is the value of k if 3 alpha plus 2 beta is equals to 20? ठीक, अब यहां पर आपको k की वैल्यू लानी है। अगर हम यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लाएं अकॉर्डिंग टू -b अपॉन a, ये कितना हो जाएगा 6। अल्फा बीटा की वैल्यू लाएं तो अकॉर्डिंग टू c अपॉन a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 3 अल्फा है इसे अल्फा प्लस 2 अल्फा लिख दो ताकि रिलेशन बन जाए। आगे लिखा हुआ है 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, ये हो गया अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा दैट इज 20। ठीक, अल्फा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, अल्फा लेके चलो। अल्फा प्लस बीटा 6 है, 6 इज इक्वल्स टू 20, अल्फा प्लस 12 इज इक्वल्स टू 20, अल्फा इज इक्वल्स टू 8, 20 माइनस 12 दैट इज 8। ठीक, अल्फा निकल आया आपके लिए। अब आप इस रिलेशन में अल्फा प्लेस कर दो। क्या रिलेशन है हमारे लिए, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, 3 अल्फा इज 8 प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, ये हो गया 8 3 24, 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20 माइनस 24, 2 बीटा इज इक्वल्स टू -4, बीटा इज इक्वल्स टू -2। ओवरऑल हमने देखा कि अल्फा की वैल्यू 8 हो गई, बीटा की वैल्यू -2 हो गई। अल्फा की वैल्यू 8 हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई -2। क्लियर। अब यहां पर आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k गिवन है, अल्फा बीटा की वैल्यू कहां से आएगी, k से आएगी। अल्फा हो गया 8, बीटा -2 दैट इज k, यहां से k की वैल्यू हो गई -16। -16 कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए -16। तो देखिए यहां हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे पॉलिनोमियल के, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और मन लगा करके पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।